शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। इस वक्त जी मैं अमीर बिलाज के घर पे मौजूद हूँ और आपको पता है कि सोशल मीडिया की ये दोबारा जो केस है वो जीनत बना, और जीनत बनने की वजह गोगी भट्ट के बयान आते हैं, वो बयान जो उन्होंने अभी रिसेंटली मुख्तलिफ़ किस्म के निजी चैनल्स पे दिए हैं। और इस हवाले से हम बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मसब भाई से हमारा टाइम हो जाए या उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार जो है वो बयान दे, जिससे पता लगे कि असल हकाइक है क्या, क्योंकि इल्ज़ामात उनके दुनिया से जाने के बाद भी उन पर लगाए जा रहे हैं। और अगर आपको मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो ये देखें, एंटर होते सारी एक हाल है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लैक्सीज लगी हैं और वो फ्लैक्सीज में बार बार लिखा हुआ है जी जस्टिस फॉर अमीर बिलाज। इस वक्त बच्चू पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिलाज के रिश्ते में दादा लगते हैं। गोगी की तरफ से की गई बातें, गोगी की तरफ से लगाए गए इल्जामात और इस डेरे के हवाले से की गई बातें, असल कहानी, असल हकाइक हैं क्या, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिलाज ने तो दुनिया से जाना था, चले गए, लेकिन गोगी भट्ट अब मैदान में आए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे बदमाश बताया कि मैं बदमाश हूँ। मैं तो कोई बदमाश ही नहीं, मैं तो एक ताजिर हूँ। तलहा भाई पहले तो गल है, असी इल्ज़ाम क्यों लगाने सन? साड़ी इन्होंने की अदावत सी, कोई रिश्तेदारी थी, कोई कारोबारी तनाज़ा थी, क्यों इस इल्ज़ाम लगाने सन? पहले देर गल का जवाब देना, ठीक है। फिर मैं बार बार कहना मैं साबित करांगा कि इन्होंने की कुछ किया है, मगर मैं कहना कि पहले कोई इंतजामिया, कोई अदारा ऐसा ही कोई कमेटी बनाई जाए जिहदे च इन्होंने भी बुलाया जाए और मैंने बुलाया जाए। उत्थे मैं साबित करांगा इंशाअल्लाह ताला, और जिहड़ी गल करांगा वो साबित करके दिखावांगा। अगर मेरी एक गल भी गलत हो जाए तो मैं जुर्मदार हाँ। वो कह रहे मैं ताजर हूँ, मैं ताजरों की सियासत करता हूँ। हमारा दसांगा ताजर की है, ये नान छोले बेचते रहे ने, किथे ताजर बना किया है, किथे दुकानदारी की, कोई दुकान की है, कोई टुर फिर के इन्होंने कोई कारोबार किया, दसन ना की कारोबार थी। बचपन तो लैके जवानी तक अगर पुछना तो सान भी छोड़ दियो, साड़ी मुखालफत हल्का गवाल मंडी चले जाओ, उत्थे एक एक बंदा तो दसेगा इन्होंने मतलब की है सन, किसी दुकान तो खा के इन्होंने पैसे कभी दिते हैं, बचपन किस ना गुजरिया है। एक पेंचर लगाने वाले कहते अं बहुत बड़े ताजर हाँ, वो कहते जानते ताजर था, तो पेंचर की पेटी इन्होंने कि थी नीले गुमे अपने पेट्रोल पंप के बाहर अल मशहूर वाल शहीदा सैकलों का। अच्छा, आप बकौल आपके इनकी साइकिल की कोई दुकान थी? दुकान नहीं, पेंचरें दुकान थी। अच्छा, पेंचरों की दुकान थी। नीला गुम्मा दे सड़क ते पेट्रोल पंप है ना जी, नीम स्टार्ट च उत्थे इन्हां दी पेंशनां दी पेटी थी, जिथे दा वड्डा भाई नाल बाप दे काम करदा सी। हुण कल देखो ना एक बंदे ने खुद अपना प्रताप चुकांदे पे ने। कल एक ने इंकशाफ किया कि गोगी ने उत्थों पैसे कढ़ ले चोरी, इन्हें फिर कढ़दा किसी दुकान तो। ये अपने पर्दे च कोई खुद चुकांदा सी, चाहते नहीं कि इन्नियां हल्कियां गल्लां करन या जात याद कर जाइए, मगर मजबूर करदा है। फिर बचपन च इन्हां को खर्चा कौन दिंदा रहा, इन्हां नूं इन्हां दा घर दा खर्च कौन चलांदा रहा? इन्हां दा खुद है की सी? इन्हें बचपन च जिसले बाजार फिरदे हैं इन्हां को खर्चे से पैसे नहीं सी हुंदे। ये कहते ताजर ताजर अगर है सन, कोई दसन कित्थे दुकान की इन्होंने, कित्थे ताजर बना किया, अज ताजर बनी बैठे ने, कल उन्होंने को पैसा नहीं सी है। तुम सन छोड़ दो, हल्का ग्वाल मंडी को जाके इन्होंने मुतल्लिक पूछ लो। उनका ये भी कहना है कि मेरी ट्रक्का वाली फैमिली से कोई दुश्मनी नहीं है। पहले इन्होंने अपने बाप का इल्जाम मुझ पे लगा दिया, फिर अपने बेटे का इल्जाम लगा दिया। असी पागल हाँ, देखो ना मैं तो जानता नहीं, असी तुहाडे इल्जाम क्यों लगावांगे? सोचने चीज़ ना, तुहाडे नाल साडी जान पहचान नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कारोबारी नहीं, असी तुहाडे ते इल्जाम लगाने पागल ना? बंदे जिंदा ने, मुलजम जिंदा ने, जेड़ा इन्हां दे मतलब कहेंगे कि हाँ जी गोगी होरां ने कहा कि यह कतल कर दो, गोगी ने कहते सी यह वारदात की। बंदे सारे जिंदा ने, कोई बंदे मरे नहीं हाले तक, हाली सारे जिंदा टोटली। मुलजम पकड़िया गया जेह्ड़ा हूँ अंदर सजा हुई है, वहीद रवैदियां, जेह्ड़ा कि टीपू के वालिद दे कतल सी। अच्छा, वो टीपू के भी वालिद थे जो कतल थे। और यही बयान पढ़ लो जाके रिकॉर्ड के उत्ते, पुलिस ने बयान उन्होंने की दिता, तुम साफ जाहिर हो जाएगा। क्या बयान दिया हमें बता देंगे? उन्हें बयान दिता पुलिस नूं। मैं जिसले थाने गया तो मैं पुलिस ने दसिया कि जी उन्हें यह बयान दिता है कि मैनू
ਸੇਲੇ ਟੈਗ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਫੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਤੀਫੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੀਫੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਕੌਲ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ। ਫਿਰ ਖੁਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲੜਕਾ ਪਕੜਿਆ ਜੇ ਟੀਪੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਐਂ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਟੀਪੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੀਫੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖੁਦ ਸੀ ਬਜ਼ਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਪੂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਕੜੀ ਉਹ ਟੀਪੂ ਦੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ को ਪੈਸਾ ਲਾਂਗਾ, ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੀਫੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੀਫੀ ਨੇ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਿਸਟਲ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲ ਖਾਨੇ ਪਿਸਟਲ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ है, देखो हैदरा पढ़ो। ठीक है, ये खबर है जी, एक निजी अखबार है। टीपू ट्रकावाला के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल जो है माल खाना से गायब हो गया। मकतूल के बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ठीक है, ऐसे ही ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। अच्छा जी, कातिल पिस्तौल बेचा गया या घर में रहा? एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने एएसआई अजीज को बरतरफ कर दिया, बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। पिस्तौल खरीदने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ये तुम देख लें, एक अखबार साढ़े जाती तो नहीं, ये अखबारात की खबरें हैं। ठीक है ना, ये भी अखबार है, कुछ साढ़े जाती तो नहीं, सब खाओ। ये सारी उस पिस्टल के बारे में थी जिससे टीपू ट्रकावाला को मारा गया और वो पिस्टल माल खाने से गायब हो गया। हाँ, एक साल वो पिस्टल एस ने अपने घर रखे, जिससे तीफी आया मुल्क वो पिस्टल उन्हें दिता गया। उत्थे फिर ओरे बाद ना उत्थे को टुटा भजा बंदूक रख के वो पेश किया गया। वो किस तरह कहते नहीं गया। जो बिलाज के वालिद थे उन पर इस डेरे के करीब भी कोई हमला हुआ था पहले? हाँ, जो मेरा वालिद कत्ल है ना, एक दिन पहले और हमला आया पहले इधर डेरे में। हाँ, अंदर बैठा थी अपने, तो जिस उत्ते अटैक होया, अल्लाह ने बचाता ही। ठीक एक दिन बाद और वालिद नमाज पढ़ के उतरे थे सुबह, तो फिर उन्होंने हमला हुआ। उन्होंने तब सोचा नहीं कि एहतियात करनी चाहिए, मोहतात होना चाहिए कि एक दिन पहले हमला हुआ। उन्होंने दिन च है नहीं चीज़ भी साड़ी कोई दुश्मनी है या किसी ने गल है कोई बात है। वाला साहब थले खलो के तो सफाई करा रहे हैं अपने अड्डे की, मुलाजम जो झाड़ू फेर रहा तो सफाई करा रहे हैं, उधर गड्डी आई ब्रश मार के दोनों चले गई। उसके बाद दादा कत्ल हुए, कहते हैं वालिद कत्ल हुए, बिलाज कत्ल हुए, हम पे इल्जाम लगाए गए। अब वो कोई 6 से 7 आपने देखा होगा वीडियो में, वो 6 से 7 FIR भी लाई हैं सामने कि बिलाज पे तो ये FIR थी। आप लोग सोशल मीडिया पे आप उसको इतना नेक दिखा रहे हैं, उस पर तो इतनी ज्यादा FIR हैं। बिल्कुल ठीक है, कत्ल किए हैं। बिलाल को कत्ल हुआ कितना अरसा हो गया? बिलाल को तकरीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है, 1.5 साल FIR कितने रही हैं? देखो ना, अगर मेरे तो इल्जाम लगाना है, चलो महीना बाद 2 बाद 1.5 साल अरसा हूँ तो FIR लै आओ। हालांकि काम तो ही बिलाज कर तो दूसरी FIR मैदान च आ जाती लुधिया के खिलाफ FIR जी। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए मुल्क से माहौल देख के मुल्क से बाहर चले गया था क्योंकि मुझे जो है जितनी दफ़ा भी वारदात की थी ऐसी तरीकाकार इख्तियार किया गया कि इधरों कत्ल कराया, बाहर चले गए, जिसने कत्ल करांदे सन। देखो मैं बार मैं सब चैनल पर कह बैठा कि देखो ना तरीका वारदात, अगर मेरी एक गल भी झूठी होएगी मैं सजा देना मैनू। अभी जो गोगी भट्ट का बयान है, उन्होंने कहा है कि मैं माहौल देख रहा था, माहौल देख के फिर मुझे खतरा था मीर फतेह से। नहीं, क्यों खतरा थी मैं तुहानू दसना ना। होंदा की सी कि इधरों साडा आदमी कत्ल होया, असीं उस केस की पैरवी ते लगे, इधरों साडे ते झूठी FIR हो जाती सी, झूठी FIR। असीं अपना छोड़ के कतल ते असीं अपने आप नूं बचाण दी खातर कोशिश करन लग पे। उधरों क्लीयर होने हाँ, इधरों फिर साडा बंदा मर जांदा सी।
उधर पैर भी तो लग गए, उधर फिर झूठी FIR हो जाती। मैं को अपने को नहीं बनाई FIR, मेरे ते हुई है, मेरे ते किस चीज़ की आप FIR हुई? कतल दियाँ। कत्ल की? देखो ना, जफरी नाद को तल्लक वास्ता नहीं, और खानदान हाली भी है, उन्होंने पूछो जाके। दूसरे दिन अखबार च चाचे ने बयान दिता कि भी जिन्हें नाम ने तो साढ़े मुलजम ही नहीं गए, असी घर बैठे हैं, सानू पता तो करनी है, तो FIR साढ़े ते कट्टी गई। तो फिर आप पे इल्ज़ाम कैसे लग जाता है? कैसे? ये तो सरकारी विकदा कोई नहीं थे। साढ़े मुश्किल तो यही ना जी, तीफी का बयान है कि जी चीज़ मैं पैसे ना खरीद लेना, मैंने की जरूरत है कुछ करन दी, हर चीज़ में पैसे ना खरीद लेना। हूँ किस ने कतल पिया, कोई किसने अज तक तहकीकात की है, मैं पता नहीं कितने कितने टकरा मार बैठा, तो खुदारा मेरे ना भी इंसाफ किया जाए। मामूली गल नहीं, किसी घर बैठे कतल पै जाना, 5 आदमियों का कतल मेरे से पै गया, 5 बंदों का कत्ल ठीक है। डाला हुआ पे अल्लाह ने इतों अगर क्लियर कराया, ठीक है जी। तो क्या बना इन तमाम FIR का? डिस्चार्ज हुई? मैं अल्लाह ने बचाया मैनू। डिस्चार्ज हुई कि ये जमानत पे है? नहीं, सब बरी हुए इंशाल्लाह, सब में बरी हो गई। जी हाँ देखो ना। उस तो बाद थाना सलामपुरा, उधरों वाने का टीवी ते हमला आया, उधर थाने सलामपुरे कतल कर लड़का, तौबा मेरी यार ना, गरीब घराने लड़का, हम शराब पिला के गड्डी से बिठा के ब्रैस मारे तो मारता, ठीक है जी। मैं उसले पेश होया, तारक सलीम डोगर साहब सन DIG किला गुजर मैं पेश होया, ऐ सिद्धू बदूई में, तो उन्होंने मैंने बैठदे ही किया, उन्हें कि सुल्तान साहब हाली कि मुलजम की सीयत न गया, उन्हें क्या मैंने पता तुहाडे नाल ज़्यादती हुई है, तो वकूआ कितों का तो बनाया कितों का गया। मेरे भाई ने साड़ी मुलाकात आई, वो कहते जी मैं तुहानू जानता ही नहीं, मैं तो थाने भी बैठ के गया कि जिन्ना नाम तुसीं दे रहे हो गलती गए, वो उत्थे थाने जिस तरह परचा कराया गया, मैं उन्होंने तफसील ही नहीं जाना चाहता, क्यों उन्हें कई ऐसे बंदे जो कि हूँ इन्हों के नाल इन्होंने साथ छड़ गए ने, पहली दरखास्त फाड़ के तो दूजी दरखास्त लिखी जेह्ड़े साढ़े नाम शामिल होए। अगर उस वक्त इंस्पैक्टर साहब जिंदा ने तो उन्होंने को तस्दीक कर लो, सन छोड़ दो। अमीर फतेह की तरफ से कोई गोगी को धमकियां दी गई थी, उन्होंने कहा कि मैं डेढ़ साल इसलिए पेश नहीं हुआ क्योंकि मैंने इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि अमीर फतेह ने कि मैं अदालत पेश होऊंगा तो पीछे से मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अमीर फतेह ने क्यों किया कि मैंने मार देना? कहता मेरे खिलाफ पहले प्लानिंग हुई थी। क्यों किया? मुझे अपने जराये से पता लगा ये गोगी बैठने का है। नहीं जराया तो पता लगा, दस दमने केड़े जराए ने उरे कि लहाम हो गया उन्होंने, कहते इसलिए मैं अदालत पेश नहीं हुआ। वो नहीं आई क्या तो लोग उन्होंने हाजी गोगी कहन लग पे ना, जो मैं देखा नहीं कि लोग कहते हैं अलहाज गोगी बट, तो ये देखो ना मैं जी गल कह रहा, ठीक है परचा हो गया भी, हूँ मैं अपनी परचे की पैरवी छोड़ के, मैं मुदई सा टीपू के केस का अबाने का, मैं वो पैरवी छोड़ के मैं आप घरों नस गया कि परचे आपे हो गए परचा, ठीक है जी। इस परचे ने परसू किया, अल्लाह ने क्लीयर किया, उधरों मेरे बड़े भाई के अड्डे का हमला हो गया, 3 बंदे उत्थे मारते। हूँ देखो ना असी बदमाश हाँ, तो वड्डा भाई मेरे सड़क के किनारे ते बैठा है, सड़क के किनारे बैठा है, ना दोस्तां लैके गपशप लगा रहा। अगर बदमाश हो तो अपनी तफत ना करे, कोई 4 गनमैन ना खरा, सड़क के किनारे ते बैठा है जिसले अटैक होया, और मैं भी जख्मी होया सा। मैं रक्शे च बैठा, मैं बाहर रावी रोड जा रहा था अपने अड्डे ते, तो पहला ब्रैस्ट वजह रक्शे ते, तो अल्लाह ने बचाता, इतों मैं गल छू कर लंघ गई, ठीक है जी। हूँ उस परचे का मुदई मैं बनया, तो एशाल भी कतल होंदा, मुन्ने शाह नाम का लड़का, वो कतल साढ़े दे पै गया। उजाद दे सैयद ने, उन्होंने महीना नहीं गुजरा तो उन्होंने और बड़े भाई ने ना मेरे को मादरत कर ली कि मैं तुहाडे नाल ज़्यादती की थी, मेरा भरा भी जिंदा जे, सन ना पुछो तुसी, जाओ जिंदा जी पूछ लो कि उन्होंने किन्ने उन्होंने को परचा करवाया साडा, ये किस ना कहते सी बड़े मासूम हाँ। इन्हें च हाली 2 परचे मियाँ ससा कतल होंदे ने, वो साढ़े केस के मुद्दे गवाह भी सन अवाने अदल दे, वो टिब्बी कतल होंदे ने, वो कतल भी साढ़े ते पाता जाता पाया। हुण कतल किस तरह पै रहा, वो कतल सवेरे 9 बजे होए ने, 9:30 बजे, तो शाम तक परचा नहीं हो रहा, कभी मेरा तो बड़े भाई का नाम, कभी बड़े भाई का तेरे बेटे का, कभी अखीर रात दिन कोई 8 कोई 8:30 9 बजे 14:30 का परचा हो जाता, मेरा बड़े भाई का और बेटे का तो बलाज का, तो सन मोटरसाइकिल में बिठाता जाता, जबकि मोटरसाइकिल बैठे मैं नोट 30-40 साल हो गए ने, फिर जिंदगी से अं दोनों भरा कट्ठे नहीं बैठे, सन कट्ठा बिठाता।
फिर उत्थे भंगड़े पे, परचा हो गए कि असीं कामयाब हो गए परचा कराने च। मी आसो दा बेटा जिंदा जे, उत्थे कोई प्रैशर नहीं, बेटा जिंदा साढ़े पुत्रां जैसा, साढ़े भतीजे दा है। हुण ये मियां साहब कौन है? मियां साहब मियां तारी वजीर होंदे, वजीर कानून पीपल पार्टी दे दौर च, उन्हां दे भांजा सी, मेरे बड़े भाई दा दोस्त सी। फिर अवाने दल जी गोहा भी सन, पहले इन्हां नूं गोहा नूं बिठाया गया उन्होंने। गोगी ने कहा कि मैं तो सुलह के बड़े पैगाम भी भिजवाता रहा हूँ। किरे जरिए? कहता है कि मैंने भी बड़े पैगाम भिजवाए लेकिन ये सुलह ही नहीं करते। किरे जरिए? फिर जो दुश्मनी ही सुलह कादी थी, बकोल हो रहे जो दुश्मनी ही सुलह पैगाम किस तरह पहुँचाता रहा? अगर पैगाम भिजवाया ने किरे जरिए पहुँचाया, किन्नू पहुँचाया सू? बड़ा तो मैं बैठा सरबरा। देखो कोई तो गल सच्ची निकले ना हो रही, कोई बंदा दसे जिहदे जरिए पैगाम आया होवे। फिर इन्हां दे नाल सुलह करनी है जेड़ा कुरान चुके इन्होंने मारे ने बंदे। किसने? अल्लाह दे बंदे सारे, लाहौर दी पुलिस नूं पता है इन्हां दा। सब तो पहले प्रेम गली महर सन जिन्हें दुकान सी दूध दी, ख्वाजा अजहर तो गुलशन छोटा ही यावर जरा फोत हो गए उन्हें, अल्लाह ताला ने बख्शे ही दुकान को बख्शे अल्लाह। और को कत्ल हो गया सी, दुकानदार महल्लेदार थी, ठीक है। जिस वक्त सुलह आई इन्होंने फिर वो रिहायत छड्डनी पई, वो रिहायत छड्ड के फिर ये आ गए अकबरी आ गए, फिर पाउडर बेचे इन्होंने। ये किसने किया सारा कुछ? तीफी ने। ये तीफी बात क्या कह रहे हैं आप? हाँ। बकुल आपके कि तीफी ने? हाँ। गोगी तो करिंदा थी ना दा, गोगी तो करिंदा ही, गोगी ने तो कौन जानते, बच्चा थी। अच्छा पाउडर भी किया, ठीक है। सब तो पहले कतल होया अमजद गुजर ग्वाल मंडी, जेड़ा गोगी का पहला कतल हो सी। उस कतल जरा ना नहीं आया, सब तो पहले कतल उस कतल जी का, ठीक है। कतल तो किसी बच्चे ने पूछना ग्वाल, चंद दिन पहले, ज्यादा नहीं, महीना 2 साल नहीं, चंद दिन पहले दाता दरबार कुरान पाक ते सुलह हुई सी। कोई मामूली गल नहीं, अल्लाह ताला माफ करे। कुरान चुके दिन कतल किया थी। नवी लंबी वाला मशहूर थी, उन्होंने मरवाया। मैं 2 दिन नाम लिखे ने, असलम टांगे वाले ने मरवाया। ये कब की बातें हैं ये जो आप बता रहे हैं? सारी कब की बातें हैं? 30 साल के दौरान दी सारी गल्लां ही, 25-30 साल दौरान ही। ये पुरानी बातें हैं, यानी तकरीबन 25-30 साल पहले की। उस दौरान ही सारे दौरान किसका आपने बताया? एक 3-4 मैं नाम लिखे ने, लिस्ट पूरी अगर कहो तो मैं दर्जन लिस्ट नाम तुहानू लिखा दांगा। ये देखो ना, महर सी कतल होया, फिर अमजद गुजर सी, नवीर लम्मी वाला सी, असम टांगे वाला सी, फिर पीची खानू कतल कराया गया लक्ष्मी चौंक च, ठीक है। वो भी छोड़ दो तुसी, ये कहंदे असीं बहुत मासूम हाँ। मासूम है ना, ए पूरा की है FIR कादी तीफे ने कतल दी धमकियां मैं दित्ती हैं बेटा। सिर्फ ए मैं ताना चंद नमूने तौर पर मैं पेश किए, ठीक रहा तुम मसला कि तुम थे कुरान चूक के भी इन्होंने हरकत की हैं, कतल किए हैं, ठीक है। ए जरा ना पढ़ना की लिखा है। चौधरी राशिद है कि अरशद? चौधरी अरशद। ये जानते कौन सी? स्टूडेंट लीडर दे बड़ा लीडर थी तुहाडे उस दौर से, तकरीबन 14 परवेला ही होरां दा इन्हां दा दौर थी। स्टूडेंट लीडर रहा तुहाडे पूरे पंजाब दा, ठीक है। कतल का सदर होगा ये। हाँ, चौधरी अरशद। कतल होना सी उन्हें, वो निकलिया दाल सी कालेज तो, ए भरा और हम शक्ल सी, मारिया गया, ठीक है। फिर उस तो बाद कुरान ते फिर सुलह दी होई, फिर अरशद मीर मारिया गया। मियाँ अरशद साहब साहब ने कोठी बुलाया गया कि जफ्फियां जुफ्फियां पैनियां ते नाले को पैसे की डील ही होनी सी। उथों निकले ते ये किनके दरमियान मुआहिदा आप बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं? गोगी ते तीफी दे ते अरशद मीर ने बुलाया किधर गया? मियाँ अरशद साहब सी वफात पा गए, वो कारोबारी बंदा है। अच्छा, ये अरशद वही है जो यूनियन का सदर था, वो टोटली स्टूडेंट फेडरेशन का। पहले भरा कत्ल हो गया, ठीक है। ये भी कुरान ते सुलह था जिन्हां दी सुलह, और आप बता रहे हैं कि इसको सुलह के लिए बुलाया गया तो फिर इन्हू ही मारता गया। मतलब कहता कि तोबा नज़ किस तरह कहते मासूम हाँ, ये कतल असी किते ने, ये परचे असी कराए ने। मलिक पार्क ईद मिलाद नबी तो फायरिंग हुई सी, दुश्मनी किसी दी थी ते विच नाल शामिल सन। FIR मैं तो नहीं कराई, 8 आदमी उत्थे मर गए सन, 18 दिन। FIR मेरी तो नहीं है। इसमें मुद्दई कौन है? मुद्दई
ताहिर प्रिंसी और भाई थी और कोई रिश्तेदार या कोई मदई बनया ना कोई वो मुद्दई बने मारना हुए सी ते नाल बेचारे दूसरे आदमी नाल मारेंगे। वो कह रहे हैं कि ये तो आपस में इन्होंने बिलाज की दुनिया से जाने के बाद दुश्मनियां भी बना ली है। बिलाज और तीफी के तो ताल्लुकात ही बड़े अच्छे थे, आपस में फोन पे बातें करते रहते थे, घंटा घंटा बात करते थे। नहीं अगर अच्छे तल्लुकात सन तो फिर क्यों उन कतल क्यों कितना कीता वो किन्ने कीता? देखो ना मेरे ਤੁਹਾਡੇ तल्लुकात सही गए ने तो फिर किस तरह कतल हो गया वो? कह रहे हैं कि मतलब ये बातें कर रहे हैं, लेकिन बिलाज की और मेरी तो फोन पे तीफी की बातें होती रहती थी फोन पे। बड़े अच्छे बिलाज दे तल्लुक फिर कतल किस तरह हो गया? वो कह रहे हैं बिलाज ने तो जब रिश्ता अपना करना था, बिलाज ने तब भी तीफी को फोन करके कहा था कि मैं वहां पे रिश्ता कर लूं कि ना करूं। मैं कह जी सारियां गल्लां मन फिर कतल किस तरह हो गया? बाहर आके कर गया कोई और किधर ने दुश्मनी से हो रही दसो ना भी तुसी माशा समझदार हो। बिलाज की और किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। देखो जी ओरे बाप दी ख्वाहिश थी, हकीकत में तुहानू दसना बाप खुदा जे ओरे बाप दी ख्वाहिश थी कि मैं बच्चा पढ़ा के एन मैं इलेक्शन लड़ावांगा एमपी में, और ख्वाहिश थी मैं एनू सियासी लियांदा और सियासत में आ भी रहा था बिलाज, आ रहा सी ठीक है ना। वो मौका नहीं मिला, बाप ओरा कतल हो गया। बच्चे ने दिलचस्पी लीती, उन्हें अपने भरावां नूं पढ़ाउण दी कोशिश की, पढ़ाया भी उन्हें। एक भाई बाहर पढ़ के आके ला कर रहा सी और बकायदा प्रैक्चर ते जा रहा सी। देखो अगर बदमाशी का शौक या दुश्मनी का शौक होवे तो भरा कल्ला जावे, शिशनकोट कल्ला जांदा सी, कोई गार्ड नहीं, कोई गनमैन नहीं, कोई कुछ नहीं, अमीर मस्जिद जब पेशी पे जाता कल्ला जांदा सी। देखो ना कोई लुकी छुपी गल नहीं, सारे उत्थे गवाह रहे कई मौजूद ने जेरे वकला हजरात दोस्त यार ने सलाम दे उन्होंने पुछ लो जाके कि वह गनमैन लिया कोई नाल। फिर छोटा सब तो जो उन्हें बाहर भेज दे तलीम हासिल करना से। अगर शौक होंदा लड़ाई का तो फिर गन्ना चुकाते उन्होंने। वो कहते मैं अपनी जान बचा के किसी तरह बाहर गया, इन्होंने पीछे मेरी बहन को और जो वो मेरा कजन है जो जवेद देखो ना जी गल उनपे गोलियां चलवा दी। बार बार आ गई कि ये मासूम बनी जाते पे ने, दूजे जाना गई फजूल सन। 11 बंदे साढ़े मार चुके ने। मेरे बड़े भाई ते हमला आया किस वास्ते होया और की जुर्म सी? चलो दसो। आपके 11 बंदे, 11 बंदों में कौन कौन? 3 आदमी साढ़े घर दे ने, मेरा बनाई टीपू और बेटा ठीक है। 3 आदमी मेरे बड़े भाई दे अड्डे दे कतल होए, जिसे मेरा भाई उसका खुद जख्मी होया और अल्लाह ने बचाया। उन्हें इतनी ज़्यादा गोलियां लगी कि थल्ले वाला ताड़ नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी। 5 आदमी अमाने अदल टीपू के हमले जिले टीपू खुद जख्मी होया सी, जो टीपू के साथ थे। जी हाँ जी हाँ, गड्डी बैठे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। मेरे वालिद के दोस्त हैं जो टीपू न गए सन कि बेटा उधर काम से उकाब दे दफ्तर या फालतू जाना सन, उन्हें हिसाब किसी ने नहीं देना। फिर उल्टे जो साढ़े ते परचे हो गए यार, किधरे तक सुनाई हो जाए ना कि सारे में ही चीख दे लगी साड़ी लंघ जानी है। ये मासूम बनी जा रहे, मैं ताजर हाँ जी, ताजर हाँ जी। को साबित करे ताजर कितों का? तंत क्या अज ही ताड़ा काम है, ग्वाल मंडी जाओ जरा सर्वे करो, फिर के देखो तो उत्थे लोगों ने पुछो यार ताजर है सन। अगर तुहानू 10 बंदे जी एक बंदा भी कहा हाँ जी ताजर सन, असी फिर भी गुनाहगार हाँ। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। मैं अल्लाहियां कह रहा। है देखो ना, ये ताजर ने, बिल्कुल ताजर ने। है देखो केरी फोटो है, ये देखो तुसी भी देख लो जी। ये जो है गोगी भट्ट के भाई ख्वाजा रहील ने भी बताओ सूट शुरू कर दिया। ये कहाँ की खबरें हैं? ये GTV एक टीवी चैनल है, उस पर चली हुई हैं। क्या हुआ इनको? मौजूदा सरगर्मियाँ ये अब की हैं? हाँ जी, ए नहीं उन्हें देखो ए साडा भांजा हाली एरा भाई बड़ा कतल होया ठीक है। तो ए किथे वे लड़का गोगी दे घर। ये कौन है? आपका भांजा है? भांजा। भांजा क्या नाम है इसका? हामद। हामद नाम है। मेरा भाई बड़ा कतल होया इत्थे गनमैन नाल लड़िया होया ते ए किथे वे गोगी होरां ने घर रखिया उन्हें। हुण उन्हां कोल इन्हां दा मकसद नहीं पूरा हो सकिया, एरे को कतल करवाना सी उन्होंने बिलाज नूं,
नहीं पूरा समा ਇਹ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਲਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਬਲਾਜ ਕੋ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉਹ ਹਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ये तो हामिद की है ना। हाँ जी हनी दी नहीं कल ही गई सी ना होवे किधरे ਹੁਣ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਫੜਿਆ ਗਈ ਹਨੀ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ अच्छा ये आप बता रहे हैं कि आपका भांजा है ये। अच्छा आपने ये नहीं सोचा कि आपके अपने जो बहुत ही ज्यादा करीबी हैं, बहुत ही ज्यादा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, वही दुश्मन बन जाते हैं, वही गद्दार निकल आते हैं। पैसा चीज़ ऐसी है जी, मैं देखा पैसे ने बड़े बड़े मान तन क्या कि तीफी का कोल कोई है कि हर शख्स ने पैसे ना खरीदना। अगर टीपू की बात की जाए तो उनको भी उनके गार्ड नहीं, जिसको आपने मेरे ख्याल से वो सारी जिंदगी उनके साथ ही रहा, उन्होंने गोलियां मारी थी टीपू ट्रक्का वालों को। वो तीफी का बंदा है ना, लेकिन वो नौकरी इधर ही कर रहा था। ना 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 तीफी तीफी कहते मेरा मालशिया थी। और जो बिलाज है, और बिलाज का वो जो एहसन शाह दोस्त, वो दोस्त जिगरी दोस्त जो कहता था जी मैं बिलाज के बगैर और बिलाज मेरे बगैर नहीं रहता था। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ईमान किस तरह ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ। गोगी भट्ट ने ये भी इल्जाम लगाया कि अमीर मसहब पे एक FIR होनी चाहिए, और वो FIR ये होनी चाहिए कि इसने खुद अपने हाथों से गोलियां मारी हैं एहसन शाह को। एक लड़का पुलिस की हिरासत च है ते मौसम ने गोलियां लगानियां, क्या पुलिस ने मौसम ने देता भी जाकर गोलियां मार के सानू वापस लिया देन। वो कह रहे हैं जिसकी तफ्तीश की जाए, तहकीक करें ते करावे, ਅਸੀਂ मना नहीं करते, करावे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ करावे, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ कराओ ना, सारे पर्चियां दी कराओ। मदद ते ता देना फिर दुद्ध दुद्ध पानी दा पानी आवाम नू पता चले, आवाम नू ये पता चले कि असी बदमाश हाँ या वो बदमाश ने, लाहौर ही गंद पाने वाले कौन ने, बॉर्डर असी बेचते रहे हैं, कब्जे असी कर देने हैं, लोकें प्रापर्टियां असी लैंदे रहे हैं। फिर मैंने को साबित करे, मैंने छोड़ दे बाकी, मैंने साबित करे मैं जिंदगी किसी नू को गाल ही निकाली होवे ते मेरे ते 5 दफ़ा कतल दे परचे पै गए, वो कौन जिम्मेदार है। मैंने दुश्मन बना, मैंने उन्होंने बदमाश बना के शौक बदमाश बनाता है, और कौन जिम्मेदार है। थोड़ा जहा तो इंसाफ होना चाहिए। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ को मेरी इल्तिजा है, मेरी आजी साहब से इल्तिजा है, मेरी मरियम नवाज साहब से इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। देखो जी नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी देवे, वो साडा बहुत बेहतर तरीके नाल जानते हैं, खानदान बहुत बेहतर तरीके नाल जानते हैं, और उन्होंने भी जानते हैं। साडी अपील है मरियम नवाज अगे कि खुदा दा ना को थोड़ा जिहा साडे नाल इंसाफ कर दियो, बच्चा साडा कत्ल। एक उन्होंने इल्जाम और लगाया, उन्होंने कहा कि इनके डेरे के करीब एक ट्रक आया, वो इनका कोई अमीर मसला हुआ, अमीर फतेह ने गोलियां चला दी, वो कोई नारोवाल का बंदा था, वो मार गया, फिर इन्होंने उसे 75 लाख रुपया दिया, फिर इनसे सुलह की। नहीं देखो जी मैं लाहौर का चेयरमैन गुज ट्रांसपोर्ट का, वो वकूआ बांसले बाजार होया जिद कोल होया, इतफाकन के रस्ते से झगड़ा होया उन्हों का, रस्ता ब्लाक हो जाता ट्रकों की बना उतों, वो अड्डे वाला मैं दस दे मैं तुहानू हुणे बुलवा मालक बुलवा लैंदा थे जिहड़ा वो क्या वकूआ था, वो वकूआ बता दे। वो ट्रैफिक रुकी थी बिल्कुल, ठीक है, तो तलखी हो गई ट्रैफिक की रस्ते करन तो, ठीक है, मोटरसाइकिल का लड़का ही तलखी तो झगड़ा उन्हों का, उधर झगड़ा हुआ। और गोलियां किसकी लगी? वो मोटरसाइकिल का लड़का जिहड़ा सी, मोटरसाइकिल वाले लड़के की लगी गोलियां, ते अड्डे वाला जिहड़ा मैं ही ओहदी पैरवाई करना लगा, क्योंकि अड्डिया जिहड़ा भी ट्रांसपोर्ट का मसला है मैं और पीछे जाना होंदा। फिर उन्होंने एक ये भी इल्ज़ाम लगाया है, गोगी भट्ट ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो डेरा है इधर ख़वातीन को लाया जाता था, वो यहाँ पे अगर जो नहीं आती थी उसको ज़बरदस्ती उठा के लाके यहाँ पे तशद्दुद किया जाता था। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सबूत है, मैं वो वीडियो सामने ले आऊँगा। तो ले आवे, मैं तुहानू फिर कहना कि मैं नहीं चाहता कि हल्कियां कोई गल्लां करा, अगर मैं करांगा तो फिर इन्हां नूं नींद नहीं आनी कि इन्हां दे जिथे रहिंदे बैठे ने, पहली तो गल जिथे रहिंदे ने मकान इन्हां दा अपना जाती है, कहंदे ही जामदियां रईसां, जामदे ही कारोबारियां, जिथे इन्हें रहा सी पहले पिछे मकान इन्हां दा सी, ये तो इन्हां दा जाती मकान नहीं अपना। फिर उत्थे की होंदा रहा, ये फूड स्ट्रीट बनने तो पहले बिल्कुल फारग सन, फूड स्ट्रीट बनी उतों इन्हों 4 पैसे इकट्ठे होने लग पे, फिर आन इन्हों के उत्थे जिथे रहिंदे ने, हुण मेरे मूँह खुलणगे
मैं सुनना चाहते ये शराबा भी उत्थे चलदियां रहियां और मुजरे भी होंदे रहे ने उत्थे। और ज़ैनब नामी किसी खातून को आप जानते हैं, किसी नाम से वाकिफ हो ज़ैनब नामी? गोगी भट्ट ने ये भी इल्ज़ाम लगाया जी एक ज़ैनब नामी खातून है, वो अमीर बेलाज की दूसरी बीवी है, मेरे पास निकाहनामा है, मैं निकाहनामा भी सामने ले आऊँगा। मैं कहनी तीनों ने कर लियां और की तरा देन तीनों कर लियां की तरा दे इन्हें रिश्तेदार है इन्हें की तरा दे गुनाह है। नहीं 4 शादियां तो जायज़ तो हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो कहते वो पार्टी गर्ल थी, फिर घर वालों मैं ने कहना जी कुछ भी होए उन्हें कीतियां ना इन्होंने की तकलीफ है कोई ना दी अजीज सी हो मसला तो गया जी तहकीकात करनी चाहिए पुलिस नूं यह करनी चाहिए है केसां दे बारे जेह्ड़े कि अज तक हो ही नहीं। कोई पुलिस आपके साथ मिली है, वो कह रहे हैं कोई डीएसपी है इनके साथ मिला हुआ, वो इनका प्रॉपर साथ दे रहा है, झूठ है जिसकी वजह से मुझे फंसवाया जा रहा है। मेरी मुलाकात हुई बलाल के म्यान खान उन्हें सानू 3 या 4-5 मिनट दिते होंगे, इको गल उन्होंने की कि भी मैरिट तो मैं करांगा, असी भी यही कहा कि मेहरबानी करके जनाब साढ़े इंसाफ किया जाए, अज तक होया नहीं। उन्हें कि इंशाअल्लाह ताला ना मैं सिफारिश मनांगा ना ताड़ी सिफारिश ना उन्होंने दी, मैरिट तो करांगे कि बिल्कुल ठीक है। ऐनी गल उठ के आ गई थी। सिर्फ जो कुछ हो रहा है सिर्फ प्रैशर पाते पे पुलिस उत्ते, क्यों अज तक इन्हों का ना मसला पुलिस ने इंज हल किया अज पहली दफा कि पुलिस जरा जी चूंडी वड्डी है तो अज ही गोगी साहब छाला मारते पे। अदालत ने जो वो बता रहे हैं कि फैसले देना शुरू कर दिए हैं, गोगी भट्ट कह रहे हैं मेरे खिलाफ दे रहे हैं, और ये सारा कुछ ये ट्रका वाली फैमिली करवा रही है, अदालत पुलिस भी इनके कंट्रोल में है। अदालत खरीद ली असी इन्हों दी। मैं फिर कहना वा इस तरह मेरा दिल नहीं करता कोई तुहानू दसन ते, मैं कहना पहले कोई अदारा बैठे तो मैं दसांगा कि इन्होंने अदालत किवें खरीदियां, मैं साबित करांगा। फिर बहरहाल जिन्ना कोई फिर रौला पाया जैसे प्रैशर पाया जा रहा पुलिस उत्ते कि किस पुलिस फिर कोई इन्हां दे नाल कोई, तो मेरी मोदबाना अपील है फिर बिलाल कमियाना साहब तो सैयद जीसान साहब के कि मेहरबानी करा के साढ़े नाल इंसाफ किया जाए, इंसाफ किया जाए बस। गोगी भट्ट की तरफ से जो बातें की गई, उसके बाद जब हमने बच्चू पहलवान का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कई इल्जाम जो हैं वो गोगी भट्ट पे लगाए। इस वक्त खुरम पाशा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राब्ते हैं ना दोनों पार्टी से हैं, दोनों को बड़े अच्छे से जानते हैं और बड़े करीब से जानते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि आपकी ने गोगी भट्ट का इंटरव्यू भी किया, गोगी भट्ट की तरफ से बिलाज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम भी लगे, मुख्तलिफ बातें भी की गई। आज हम जब बिच्छू पहलवान का इंटरव्यू करने गए, उन्होंने कहा कि वो तो सारी की सारी जो बातें कर रहा है वो सारी की सारी झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा देखें, जहाँ तक इन दोनों घरानों का एक मामला चलता आ रहा है एक अरसा से, इल्ज़ामात की बारिश तो होगी। अब आप एक चीज़ देखें कि 1.5 साल तक जो गोगी भट्ट ग्रुप है एक खामोशी थी उनकी तरफ से। अब जब वो मंजर आम पर आए हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना एक कैथारसिस किया है, जो उनके अंदर था उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है। उससे पहले तक तो अमीर बलाश टिप्पू ग्रुप की ही बातें सामने आ रही थी, और बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया पर बलाज के लिए बड़ी हमदर्दियाँ, सिंपैथी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा के बाद। लेकिन उस वक़्त दूसरे ग्रुप की तरफ से कोई काउंटर नहीं किया जा रहा था ना, कोई बात सामने नहीं आ रही थी। अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। मौक़िफ़ बयान करना हर बंदे का राइट है। इससे कबल बच्चू पहलवान साहब के पहले भी इंटरव्यूज़ आते रहते थे, चलते रहते थे। अब जाहिर है उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ का के जवाब में अपना एक जवाब शिकवा जो भी था किया है। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो कानूनी है, ठीक है। इस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाने से मामलात हल नहीं होंगे। कानूनी मामला चल रहे हैं, दोनों ग्रुपों के चल रहे हैं। एक तरफ अमीर बलाश टीपू कत्ल केस है, दूसरी तरफ जवेद भट्ट कत्ल केस है, ठीक है। और गोगी भट्ट का हवाले से अबहम कहाँ से पैदा हुआ? अबहम यहाँ से पैदा हुआ कि जब इस कत्ल की तफ्तीश का आगाज़ किया गया तो ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। आपने भी एक चीज़ें कोट की थी कि उस वक़्त DIG इमरान किश्वर थे OCU के, जो CCD से पहले था।
और साथ SP आफ्ताब फुलरमान। तो इन दोनों अफसरान ने, चूँकि उस वक़्त अमीर बलाश टीपू कत्ल केस की तफ्तीश OCU कर रहे थे, तब इन्होंने ऑन कैमरा मीडिया में भी ये बातें की थी कि हमें कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिसमें गोगी भट्ट गुनहगार पाया गया। गोगी भट्ट का इस कत्ल से कोई तल्लुक नहीं, और ये चीज़ें सारी मीडिया ने हाईलाइट की थी। अब अचानक गोगी भट्ट को गुनहगार करार दे दिया गया, तो यहाँ से एक अबहम पैदा होता है। ठीक है, उनका जो मौक़िफ़ है वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और वो इस चीज़ का हलफ देते हैं। और इस हवाले से आपको पता है कि चंद रोज़ कबल यहाँ लाहौर प्रेस क्लब में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लाहौर की ताजर बरादरी ने ये हलफ दिया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि जो दौर है कोई किसी के लिए हलफ नहीं देता, तो वो उन सब ताजरों ने हलफ दिया कि गोगी भट्ट इस मुकदमा कत्ल में बेकसूर है। अच्छा, आपको लगता है कि गोगी भट्ट को सर जी खुद बुलाया गया या गोगी भट्ट खुद ही आए या किसी ने? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है, सब ने कानून का सामना करना है। आपको याद होगा कि जिस वक्त अमीर बलाच के कत्ल के बाद जावेद भट्ट कत्ल होते हैं और उसमें जब अमीर मौसफ का नाम नामजद किया जाता है, तो उस वक्त तो अमीर मौसफ भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, लेकिन आफ्टर ऑल अमीर मौसफ को भी आना पड़ा, उसे भी जमानत करा के कानून का सामना करना पड़ा। बच्चू पहलवान से मैंने बात की, उसने कहा कि गोगी भट्ट का शुरू से ये पेशा है कि कत्ल करवाता है हमारे ख़ानदान का एक बंदा और फिर बाहर भाग जाता है। इस चीज़ का फ़ैसला भी कानून ने करना है। अब माजी में अगर गोगी भट्ट को क्लियर किया गया, अब इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई गोगी भट्ट के मौक़िफ़ के सामने आने के बाद। वो क्या क्लियर हुई? उन्होंने कहा कि जिस वक्त अमीर बलाज टीपू के दादा अबू बिला ट्रका वाला को कत्ल किया गया, तो उस मुकदमा में तो हम लोगों का नाम नहीं था, तो हमारी तो दुश्मनी उस वक्त नहीं थी। अख्तलाफात का आगाज़ कहाँ से हुआ है? जब बिला ट्रका वाला कत्ल हो जाते हैं और उसके बाद चूँकि उसमें नामजद मुलज़म शफीक उर्फ बाबा और हनीफ उर्फ हनीफा थे, उन दोनों भाइयों के इनके साथ तल्लुकात की वजह से जहाँ जो इल्ज़ाम था कि ये लोग शायद उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ से इख्तलाफात का आगाज़ हुआ। अब 2010 में अमीर बलाच के वाले टीपू ट्रका वाला को कत्ल किया था एयरपोर्ट पे, उसमें जो एक मुलज़म जो अभी भी उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है, खुर्रम एजाज़, तब उसने ये इंकशाफ किया था कि मैंने कत्ल किया है और अपने भाई की वजह से किया है कि टीपू ट्रका वाला ने मेरे भाई के साथ कोई ज़्यादती की थी या कोई जो भी झगड़ा था उनका आपस में। उसके बाद उस मुकदमा में भी ये लोग क्लियर हो गए, उन्हें क्लियर कानून ने किया, पुलिस तफ्तीश में हुए हैं या अदलिया ने बरी किया। इसी तरह अगर अब अमीर बलाश टीपू के कत्ल का मामला है, तो वो अब हम सबको कानून को फॉलो करना है कि कानून क्या कह रहा है। अब मामला अदलिया में गया हुआ है, अदलिया क्या फ़ैसला करती हैं। सेम इसी तरह जावेद भट्ट के कत्ल का मामला है, वो भी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब दोनों ग्रुप एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाएंगे तो उसका फ़ायदा मैं समझता हूँ कोई नहीं है, ठीक है ना। दोनों की कानूनी जंग लड़ी है। इन दोनों ग्रुपों को चाहिए, सबसे पहले तो हम तो अमन की बात करते हैं कि दोनों ग्रुपों में फासले कम होने चाहिए, सुलह की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर अब ये सुलह की तरफ नहीं जा रहे, तो इन दोनों ग्रुप्स को कानूनी मामलात को देखना चाहिए, अपनी लड़ाई को कानूनी लड़ाई तक की हद तक रखना चाहिए। अब दोनों पार्टियां जो अब बात तो फिर वही है, मैं पहले भी स्टार्ट में कही है कि 1.5 साल तक तीफी भट्ट ग्रुप को एक तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। अब गोगी भट्ट सामने आए हैं तो लामौलाना अपना जवाब तो देना ही है। उससे पहले 1.5 साल तक बिल्कुल वन साइडेड एक हवा चल रही थी, वन साइडेड एक मौक़िफ़ चल रहा था। अब दूसरी साइड का भी मौक़िफ़ सामने आ गया, अब उनका मौक़िफ़ आया है तो इधर से भी अब इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो गई है। तो ये खाली मैं समझता हूँ कि मीडिया पे एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने से मामलात का हल नहीं है, और इस चीज़ का एतराफ़ दोनों ग्रुप करते हैं कि कुछ पुलिस अफसरान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये दुश्मनी की आग बढ़ती रही। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर वो बात कर रहे हैं तो उसमें वो पूरी पुलिस पर अदम एतमाद नहीं कर रहे। उनका मौक़िफ़ है कि चंद अफसर, ठीक है, जो जिनका तल्लक ट्रकामाला ग्रुप के साथ है, वो JIT में शामिल हैं और उनकी जानबदारी की वजह से मुझे गुनहगार लिखा गया। ये एक पुलिस अफसर पे इल्ज़ाम है, उस पर अदलिया पे इल्ज़ाम वाली बात नहीं है, क्योंकि अदलिया दोनों ग्रुपों के लिए काबिल एहतराम है। अब अदलिया ने क्या फ़ैसला करती हैं, गोगी भट्ट की अब तारीख है, उसमें फ़ैसला अदालत ने करना है। पुलिस तो अपना फ़ैसला कर चुकी है। अब हम की वजूहात ये हैं कि पहले
बेगुनाह करार दिया गया, अब गुनहगार करार दिया गया है, उसकी वजह से एक अबहाम पैदा हुआ है। इनके सुलह के कोई रास्ते निकलते हैं? निकलने चाहिए, हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि निकलने चाहिए, बट ये जो अब एक अल्फाजी जंग शुरू हो गई है मीडिया पे दोनों साइड से, तो ये सूरत हाल कोई इतनी बेहतर नहीं है और ये नुकसानदेह दोनों ग्रुपों के लिए है, दोनों ग्रुपों के लिए नुकसानदेह है कि अब एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले गोगी भट्ट बोले हैं, अब बिच्छू पहलवान बोले हैं, कल फिर गोगी भट्ट बोलेंगे, तो ये अब ये जो एक इल्ज़ामात की एक जो अल्फाजी जंग शुरू हो गई है, ये दोनों ग्रुपों के लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम लोग तो दुआ गो हैं कि अगर अब दोनों ग्रुपों ने जो एक दूसरे पे अल्फाजात इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अब दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं, तो फिर बेहतर यही है कि अदालतों पर उम्मीद रखें, अदारों पर उम्मीद रखें और फिर वो जो फैसला करते हैं फिर उस फैसले को कबूल भी किया जाए। तो दुआ गो तो सारी यही है, अवाम भी यही चाहती थी किसी ना किसी तरह जो है बिलाज को भी इंसाफ मिलना चाहिए और इन ग्रुपों की जो दुश्मनी है ख़ानदानी उसको ख़त्म होना चाहिए। बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है और अदारे बेहतर जानते हैं कि भी मामला किस तरफ जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।